मेघा और अतुल दोनों पति पत्नी थे। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। दोनों गांव में अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अतुल का उसके भाई धीरज के साथ झगड़ा बढ़ गया था। मेघा की देवरानी उससे कहती है, आप तो जानती हो जेठानी जी कि माजी और पिताजी जाते हुए कोई वसीयत नहीं बनाकर गए थे, तो मेरे पति धीरज ने आपके पति की तरह बेवकूफी नहीं की और सब कुछ अपने नाम कर लिया। मैं तो कहती हूँ इससे पहले कि मैं आपको धक्के देकर बाहर निकाल दूं, आप खुद ही घर छोड़कर चली जाओ। नेहा, मैंने कई बार अपने पति को बोला है कि हम ये घर छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप की यादों की वजह से ये घर छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन वो मुझे आकर बोलेंगे मैं ये घर छोड़कर खुद चली जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ अतुल भी अपने भाई के बदलते हुए बर्ताव को देखकर परेशान हो गया था और एक दिन अतुल ने खुद आकर मेघा से कहा, देखो मेघा, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। तुमने मुझसे कई बार बोला कि हम अलग हो जाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस परिवार में और नहीं रह पाएंगे। जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। जब जब मेरी देवरानी मुझे परेशान करती थी, मैंने आपको कई बार कहा कि हम अलग हो जाते हैं, पर आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन अब आपको मेरी बात समझ आ गई है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि गांव में हम रहें और मेरे भाई धीरज की भी बदनामी हो कि माँ बाप के जाने के बाद दोनों भाई लड़ाई करने लगे। इसलिए हम शहर चलते हैं, वहीं कोई मकान किराए पर ले लेंगे और वहीं रहेंगे। अब मेघा और अतुल शहर आ जाते हैं और अतुल अपनी कुछ जानकारों से बात करके एक मकान किराए पर ले लेता है। वो एक ही कमरे का घर था। कमरे के अंदर ही मेघा अपना छोटा सा चूल्हा जलाने लगती है, जिस वजह से कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और अतुल कहता है, माफ करना मेघा, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो, जब तक हम कोई इंतजाम नहीं कर लेते, तुम कहीं और जाकर रह सकती हो। कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। आपको क्या लगता है जी, मैंने सिर्फ खुशियों में ही आपका साथ देने के लिए आपसे शादी की थी। मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी अतुल जी, इसलिए इतना परेशान मत होइए। अब अतुल पास की फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगता है। मेघा घर संभालती है। पूरे दिन खाना बनाने की वजह से कमरा आग की तरह तपने लगता है। मेघा को बहुत गर्मी लगती है। एक दिन वो बालकनी में खड़ी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन सीमा कहती है, अरे बहन, लगता है तुम नई आई हो इस मोहल्ले में रहने के लिए। कहीं ज्यादा बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा तुम्हें। समय ही नहीं मिलता बहन, हम गांव में रहते थे, अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं। मेरे पति यहाँ पास में जो प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वहाँ पर सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। तुम्हारे घर में कूलर नहीं है क्या? नहीं बहन, अभी इनकी नई नई नौकरी लगी है, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कूलर ले पाए। कूलर तो दूर की बात है, एक ही कमरे में खाना बनाने की वजह से बहुत गर्मी लगती है और पूरा कमरा आग की तरह तपने लगता है। रात को सोने में भी नींद नहीं आती। सीमा को भी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। तभी बालकनी में सीमा की बेटी पिंकी आती है। तो आंटी, आप इतना परेशान क्यों होती हो? इसकी जरूरत क्या है? जब हम लोग कैंपिंग करने जाते हैं तो खुले में ही रसोई बना लेते हैं और वहीं पर आराम से हवा खाते हुए खाना बनाते हैं। आप भी बालकनी में ही अपनी रसोई बना लो। आपकी बालकनी कितनी बड़ी है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है मेघा, इससे तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी और तुम आराम से अपना गुजारा कर पाओगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मैं भी बालकनी के अंदर अपनी रसोई बनाकर देखती हूँ। क्या पता इससे मुझे थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए। वैसे भी अतुल जी काम से परेशान होकर आते हैं और गर्मी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लास्टिक की फैक्ट्री में वैसे भी एसी कम ही चलता है। अब ऐसा ही होता है। मेघा गर्मी में बालकनी के अंदर अपनी खुली रसोई बनाकर तैयार कर देती है और अपने पति के लिए दाल चावल बना देती है। थोड़ी ही देर में अतुल जब घर आता है तो घर में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो देखता है कि मेघा कमरे में नहीं थी। वो बालकनी में जाकर देखता है तो मेघा वहाँ थाली लगा रही थी। यह तो तुमने कमाल कर दिया, कितनी राहत लग रही है। तुमने बालकनी के अंदर ही अपनी छोटी सी खुली रसोई बना दी। अब हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी अतुल जी, और न ही कमरे के अंदर गर्मी की वजह से हमें सोने में परेशानी होगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। मेघा और अतुल बालकनी के अंदर साथ बैठते हुए सुबह चाय नाश्ता किया करते। दोपहर में मेघा पहले से ही खाना बनाकर रख दिया करती। ये सब कुछ देखकर सीमा को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है
और मेघा का सारा चूल्हा गीला हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी? मेरा सारा बालकनी में रखा हुआ चूल्हा तो गीला हो गया। अब मेरी रसोई कैसे होगी? बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मेघा को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं सीमा भी ये सब कुछ अपने घर से देख रही थी। उसे मेघा पर तरस आ जाता है। वो अपने घर में बने हुए राजमा चावल लेकर मेघा के घर जाती है और उसे देते हुए कहती है, लो मेघा, आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए खाना लेकर आई हूँ अपने घर से। मैं जानती थी कि तुम्हारी बालकनी की रसोई गीली हो गई है और चूल्हा भी भीग गया है, तो तुम खाना नहीं बना पाओगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो बहन। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, फिर भी मेरी कितनी मदद करती हो। और वहीं दूसरी तरफ मेरी सगी देवरानी की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ आकर मुझे तुम जैसी सहेली मिली। तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा खुश रहो। सीमा खाना देकर चली जाती है, लेकिन बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेघा भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर से एक दिन अतुल बाहर से खाना लेकर आ जाता है। मेघा परेशान होते हुए उससे कहती है, अतुल जी, इस तरह हम रोज रोज बाहर का खाना तो नहीं खा सकते ना। हमें और कोई रास्ता निकालना होगा जिससे हमारी परेशानी दूर हो सके। अगर आप बोलो तो क्या फिर से मैं अपना चूल्हा रसोई की जगह कमरे में रख लूं, ताकि बाहर बारिश की वजह से वो खराब ना हो। नहीं मेघा, दीवारों का हाल देखो, सारी दीवारें चूल्हे के धुएं से काली हो गई हैं। कल को मकान मालिक जब ये देखेगा तो हमें घर से निकाल देगा। यह इसका उपाय नहीं हो सकता। मेघा बहुत उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अतुल को उसकी तनख्वाह मिलती है। वो खुशी खुशी बाजार से आ रहा था, तभी उसकी नजर एक दुकान पर जाती है और अपनी तनख्वाह से 500 निकालकर एक तोहफा लेकर आता है। मेघा उसे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, ये क्या लेकर आए हैं आप? ये हमारे किस काम का है? मेघा, ये ग्रीन नेट है। हम इसे अपनी बालकनी में लगा देंगे तो भले ही धूप आए या बरसात, हमारी बालकनी में बनाई हुई रसोई कभी खराब नहीं होगी। और मैंने साथ ही मकान मालकिन को भी बोल दिया है कि हम थोड़े से पैसे किराए में जोड़ कर दे देंगे, लेकिन हमारे लिए बालकनी में एक पक्की रसोई तैयार करवा दे। ये सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अतुल जी, आज नहीं तो कल गर्मी में बालकनी के अंदर बनी हुई ये खुली रसोई तो बंद हो जाएगी, जब मकान मालिक नई रसोई बनवा देगा। लेकिन जो प्यार मुझे आपके साथ इन संघर्ष भरे दिनों में देखने को मिला है, वो कभी कम नहीं होगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे जीवन में आप जैसा जीवन साथी आया। खुश तो मैं भी बहुत हूँ तुम्हें पाकर। तुम सच में बहुत अच्छी हो मेघा। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा साथ देना। अब मेघा और अतुल ऐसे ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं और सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी तरफ गांव की पंचायत जब खुद ही इस बारे में पता लगाती है कि धीरज ने अतुल के साथ क्या किया है, तो वो अतुल को फोन करके गांव में बुलवाती है और धीरज को अतुल का हक देने के लिए मजबूर करती है। और अतुल भी उन पैसों से शहर में एक मकान खरीद लेता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। लेकिन वो अपने संघर्ष भरे दिनों की यादों के लिए अपने नए मकान में भी रसोई बालकनी में ही बनवाता है। दोस्तों, आपकी रसोई भी क्या बालकनी में है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अनोखी और चटपटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।